तो भाई स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में भाई। एंड भाई आई एम लविंग माई लाइफ भाई। क्या मजा आ रहा है भाई। हम अच्छा खेले ना खेले फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई। एक समय हुआ करता था भाई जब हम बात करते थे भाई कि यूनाइटेड यार कितना ही अच्छा कर ले, कुछ भी अच्छा कर ले, पर फायदा क्या है, मैच ही नहीं जीत रहे। एंड एक आज का समय है भाई जब हम बोलते हैं कि हम कैसा भी खेलें, हमारे रिजल्ट से फर्क ही नहीं पड़ रहा, वी आर जस्ट विनिंग इट। आज का गेम हमने कुछ इतना खतरनाक नहीं खेला, बट वी स्टिल वॉन इट भाई। वी स्टिल वॉन इट एंड नाउ वी आर इन द टॉप 3 भाई। हमने अपनी थर्ड पोजीशन पे स्पॉट कर दिया लॉक कुछ समय के लिए, आई थिंक। एंड मेरे को ऐसा लगता है हम कुछ समय तक रहेंगे थर्ड स्पॉट पे, हम कुछ समय तक रहेंगे, हो सकता है हम सेकंड भी चले जाए। मैं पहली वार्निंग दे रहा हूँ इस वीडियो में, आई माइट गेट थोड़ा सा एम्बिशियस, क्योंकि भाई क्या जाता है भाई, थोड़ा सा एम्बिशियस अब हो जाते हैं भाई, क्योंकि हमारी टीम परफॉर्म करने लगी है, तो थोड़ा सा एम्बिशियस हो जाते हैं भाई। एंड इंडिया भी जीत गई है भाई आज। इंडिया ने भाई वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। ऑब्वियसली मेरा फुटबॉल का चैनल है, बट भाई भाई देश के लिए बोलना बनता है भाई। एंड संजू सैमसन भाई, व्हाट अ ग्रेट नॉक। बात करेंगे हम आर्सेनल चेल्सी वाले गेम की भी, बट पहले भाई हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो गेम स्टार्ट किया था, तो कुछ हम अच्छा खेल नहीं रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्रिस्टल पैलेस ने फ्रंट फुट पे थोड़ा सा गेम स्टार्ट किया था। इनिशियली भाई हमारे दोनों, राइट बैक ले लो, लेफ्ट बैक ले लो, ल्यूक शॉ की बात कर लो, डियागो डैलो की बात करो, भाई उनसे पासिंग ही नहीं हो रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली 15-10 मिनट के लिए इतनी वाहियात पासिंग कर रहे थे, इतनी वाहियात पासिंग कर रहे थे कि भाई भूल ही गए होंगे फुटबॉल खेलते कैसे। लाइक लिटिल में भाई, पता नहीं भाई, ल्यूक शॉ कहीं भी फेंक दे रहा है कि शायद कोई तो पहुंचेगा वहां तक। एंड डैलो भाई एज यूजुअल भाई ओपोनेंट्स प्लेयर के पैरों में बॉल दे दे रहा था भाई। सच बताऊं तो इनिशियल के 10 से 15 मिनट तो बहुत ही इरिटेटिंग थे। जिसने लाइव देखा है वो समझ सकता है मैं किस मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ। बहुत ही इरिटेटिंग मोमेंट्स थे स्टार्टिंग के कुछ, बट भाई गेम आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। ओह वैसे बढ़ने से पहले 4 मिनट पे ही हमने गोल भी खा लिया था, वो तो मैं बताना ही भूल गया। बट टू बी ऑनेस्ट वो गोल जब पड़ा ना, तो आई वाज वेरी काम अबाउट इट। मेरे को उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि ओ हमने गोल खा लिया। हाफ टाइम के बाद भी हमने कुछ मतलब गोल नहीं मारे थे, तो इट वाज नॉट लाइक कि भाई मैं पैनिक कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से था कि हम ये गेम निकाल लेंगे। हम गंदे से भी गंद कुछ करेंगे ना, तो ड्रॉ मैक्सिमम जो हम गंद कर सकते हैं, बट हारने तो हम ये गेम नहीं वाले। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे स्टार्टिंग से ही वाइब थी। बट भाई जैसे वो गोल आया, तो आई वाज होपिंग कि भाई अब थोड़े से खुलेंगे भाई, अब प्लेयर्स को ये होगा कि ओ फक गोल हो गया है, अब थोड़ा सा हम जाग जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली ऐसा होता नहीं है। उसके बाद भी भाई 10-15 मिनट तक हम भाग ही रहे थे पिच पे, बहुत ही गंदा खेल रहे थे भाई, वाहियात एकदम, बहुत ही गंदा। हाइलाइट्स पे आई थिंक ये पता नहीं चलेगा, बट भाई लाइव में बहुत गंदा पता लग रहा था। प्लेयर्स को बीच में गैप मिला है ना कुछ गेम्स का, ये पता नहीं कहाँ पार्टी कर रहे थे या फिर कहीं वेकेशंस पे गए हो, आई डोंट नो। बट भाई ये ऐसा लग रहा था कि थोड़े से जाम हो गए हैं, थोड़ा जंग लग गई है इनमें, पता नहीं क्या हो गया है। बट वो वाला फ्लो नहीं दिख रहा था जो कि ये प्लेयर्स छोड़ के गए थे फर्स्ट हाफ में। ऑब्वियसली ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एंड 1-0 पहला हाफ खत्म होता है। एंड आई वाज होपिंग कि यू नो गोइंग टू द सेकंड हाफ शायद डायरेक्ट कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड ऑल्सो भाई फर्स्ट हाफ में भाई ल्यूक शॉ की इंजरी हुई थी, तो एक चेंज करना पड़ गया था पहले ही, माइकल कैरिक को। ल्यूक शॉ की जगह भाई हमको देखने को मिले माजा, जो कि भाई टू बी ऑनेस्ट पूरा गेम आई वुड से ही प्लेड गुड भाई, ही प्लेड गुड। एंड ल्यूक शॉ आई डोंट नो कितने समय के लिए आउट है, बट आई थिंक मे बी 1-2 गेम वीक्स वो मिस कर सकते हैं। इतनी सीरियस इंजरी तो आई होप सो ना हुई हो। एंड देख के भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी कोई सीरियस इंजरी है, बट अगर होती है तो भाई आई डोंट नो भाई, आई डोंट वांट दैट, क्योंकि ल्यूक शॉ वाज प्लेइंग गुड भाई, वाज प्लेइंग अबव एवरेज सारे मैचेस में भाई, अवेलेबल भी था, तो भाई इट वाज अ गुड थिंग। माजा आए, ही परफॉर्म्ड। आफ्टर दैट भाई हाफ होता है एंड हाफ पे इट वाज 1-0, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ और भी चेंजेस हमको दिख सकते हैं, माइकल गैरिक करेंगे, बट ही प्लेड इट सेफ एंड कोई चेंजेस उसने नहीं करे, व्हिच आई वुड से वाज अ गुड थिंग। शायद वो नहीं होती गुड थिंग अगर हम एक और गोल खा जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। सेकंड हाफ में वी स्टार्टेड ऑन अ फ्रंट फुट भाई। तो मैं आपको ना थोड़ी सी कंपैरिजन भी दिखाता हूँ। फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे आपको स्टैट्स दिखाऊं फर्स्ट हाफ की, तो वी कैन सी दैट बॉल पोजीशन जो है ना, हमारे 57% थी, इनके पास 43% थी। ऐसा जितना कोई डिफरेंस था नहीं बॉल पोजीशन में। लेकिन एक्सजी की बात करें तो हमारी 0.34 की एक्सजी एंड उनकी 0.19 की एक्सजी, जिससे उन्होंने ऑलरेडी एक गोल मार दिया था चौथे मिनट में, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बैठ सा गए थे। दे वर नॉट इतना हाई प्रेसिंग आई वुड से। वहीं बात करें सेकंड हाफ की, तो यू कैन सी एक मेजर डिफरेंस। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि सेकंड हाफ में यूनाइटेड स्टार्टेड ऑन अ फ्रंट फुट भाई, वो गियर चेंज करके आए थे, अपना क्लच पे पैर रख के गियर बदल के आए थे भाई यूनाइटेड वाले सेकंड हाफ के लिए। एंड यू कैन सी दैट ओवर हियर 65% बॉल पोजीशन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 1.71 का एक्जी क्रिएट किया भाई हमने। एंड ऑन द अदर हैंड वहां पे क्रिस्टल पैलेस ने बस 0.20 का एक्जी क्रिएट किया।
तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस है। टोटल शॉट्स की बात कर रहे हो तो भाई 14 शॉट्स भाई, 8 शॉट्स ऑन टारगेट। भाई टू बी ऑनेस्ट हो सकता था हम 1-2 गोल और एक्स्ट्रा स्कोर कर देते, बट डीन हेंडरसन में पता नहीं कौन-सी आत्मा आई हुई थी, तो वो भाई ने मारने ही नहीं दी गोल। तो उसमें अलग ही आत्मा आई हुई थी, उस भाई साहब ने गोल मारने ही नहीं दी कि वो अमाद का वो शॉट देख लो भाई। तो इट वाज़ क्वाइट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम डीन हेंडरसन आल्सो एंड या आई नो कि आप हमारे प्लेयर थे। पिच पे बताने की ज़रूरत नहीं होती है डीन हेंडरसन भाई, हमको पता रहता है कि आप हमारे प्लेयर थे। बहुत से प्लेयर्स हैं जो बताते हैं बार-बार आके, डेनी वेलबैक, हेंडरसन हो गए। कोई बात नहीं भाई। एंड भाई अब ना बात करते हैं, थोड़ा-सा समय मैं दूँगा इस चीज़ पे भाई, सेस्को का वो हेडर भाई, व्हाट अ गोल इट वाज़ भाई, व्हाट अ गोल इट वाज़। कोई नॉर्मल वॉचर उस गोल को देखेगा ना, तो कहेगा इट्स जस्ट अ नॉर्मल गोल भाई। बट भाई दैट वाज़ अ प्रॉपर नंबर 9 फिनिश भाई। क्या हेडर था भाई! क्या हेडर था भाई, प्रॉपर नंबर 9 फिनिश जिसे कहते हैं ना भाई। मैं पता नहीं यूनाइटेड में कब से तरस गया था, जैसे अब सेस्को गोल स्कोर कर रहा है ना पिछले कुछ मैचों से, भाई देयर प्रॉपर नंबर 9 फिनिश भाई। एंड ये यूनाइटेड बहुत मिस कर रही थी काफी समय से भाई। एंड नाउ जब कोई बंदा ऐसी चीजें डिलीवर कर रहा है ना, तो दिल को इतनी ठंडक मिल रही है ना भाई, इतनी ठंडक मिल रही है, मैं क्या बताऊं भाई। एक तो क्या गोल था भाई, व्हाट अ गोल इट वाज भाई, व्हाट अ बॉल फ्रॉम ब्रूनो एंड व्हाट अ परफेक्ट हेडर। क्या प्लेस किया भाई सस्को ने, एंड उसके बाद वो सेलिब्रेशन, ओह माय गॉड भाई, मेरे को ऑर्गेज़म आ गया था भाई। मेरे को सच में ऑर्गेज़म आ गया भाई। मैं तो चीख दिया था। आई वाज़ लाइक कि भाई मैं वॉच अलोंग पे क्यों नहीं हूँ? मैं कुछ कहीं इसका रिएक्शन रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो थोड़ा-सा ऐसा हो गया था, मेरे को फोमो हो गया था कि भाई मैंने जो रिएक्शन दिया शायद मैं इसको एज़ अ कंटेंट बना सकता था, बट मेरा फ़ोन चार्ज पे था। तो भाई बट दैट वाज़ अ क्रेज़ी गोल भाई, दैट वाज़ अ क्रेज़ी गोल। मतलब पता नहीं मैं सेस्को की तारीफ़ें क्यों करता हूँ, बट सेस्को डिज़र्व इट भाई। सेस्को की अगर मैं एज भी देखूँ यार, सेस्को कितने साल का प्लेयर है? भाई ही इज़ जस्ट 22 भाई, सेस्को इज़ जस्ट 22। वी've गॉट अ ग्रेट फॉरवर्ड, ग्रेट स्ट्राइकर भाई, नंबर 9, प्योर नंबर 9 स्ट्राइकर इन आवर हैंड्स भाई। प्लीज़ भाई, इसको मेस अप मत करना यूनाइटेड, इसको मेस अप मत करना। क्रेज़ी प्लेयर भाई, क्रेज़ी। आई लव सेस्को भाई, आई लव सेस्को भाई। मैं कराओ इसको अब सारी गेम स्टार्ट भाई, कराओ भाई। कोई दिक्कत नहीं है, सारे गेम स्टार्ट कराओ भाई। एंड भाई बेंजामिन सेस्को के मैच में होने से ना एक और फ़र्क दिखता है भाई, एरियल बॉल हारते ही नहीं है। भाई एरियल बॉल लूज़ ही नहीं करता ये बंदा भाई। या तो डिफेंडर को ही दबा लेता है पीछे, या कूद के अपने सर से बॉल किसी को दे देता है भाई। लाइक बंदे में एरियल डुएल में आप इसको हरा ही नहीं सकते भाई। इसकी एरियल डुएल वॉन अगर मैं आपको दिखाऊं ना पूरे सीजन की, तो 84% बंदे ने एरियल डुएल जीती है भाई। दैट इज क्रेजी भाई। एरियल प्रेजेंस बंदे की इतनी स्ट्रांग है ना, इतनी स्ट्रांग है, जो कि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं ऐसे बंदों से। बट भाई रिमेंबर वेगहॉस्ट, वेगहॉस्ट याद है आपको? उसकी एरियल प्रेजेंस याद है? जग्जी की भी हाइट बढ़ी है, उसकी एरियल प्रेजेंस देख लो भाई। तो भाई सब हाइट से नहीं होता भाई, थोड़ा-सा गूदा भी होना चाहिए अंदर से वो एरियल प्रेजेंस के लिए। तो भाई दैट इज़ ग्रेट भाई, दैट इज़ ग्रेट फ्रॉम बेंजामिन सेस्को भाई। एंड भाई स्वागत है आपका अ, साप्ताहिक ब्रूनो फर्नांडिस की चाटने वाले सेगमेंट में। ब्रूनो फर्नांडिस भाई, व्हाट अ प्लेयर ही इज़ भाई, व्हाट अ प्लेयर ही इज़। मैं अपनी वही स्क्रिप्ट जो मैं हर हफ्ते बोलता हूँ वापस से बोल देता हूँ। ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर करंटली इन प्रीमियर लीग एंड नो वन इवन कम्स क्लोज। डॉट। भाई क्या प्लेयर है भाई, ही इज जस्ट क्रेजी प्लेयर भाई। मेरे को अभी ना भाई, मैं ये पीछे ना भाई, मैं फोटो लगाऊंगा ब्रूनो फर्नांडिस की। बहुत सारे फ्रेम्स हैं जो मेरे दिमाग में है, जो मैं पीछे लगाने वाला हूँ, उसमें से एक दो हो सकता है ब्रूनो की हो। तो भाई ब- ब- यार ये बंदे को, मुझे कोई मेजर ट्रॉफी जीतते हुए अगर मैंने नहीं देखी ना भाई, तो पता नहीं भाई, मैं मर नहीं पाऊंगा चैन से भाई। मेरे को चैन से मेरी मौत आएगी नहीं भाई। आई वोंट रेस्ट इन पीस भाई। ब्रूनो फर्नांडिस भाई, भाई इस बंदे के लिए मैं पोर्चुगीज सीख सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस गेम पे ज्यादा बात नहीं करते, बस इस गेम से ना थोड़ा आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज देख लेते हैं, बस एक चीज देख लेते हैं, थोड़ी सी यार टेबल पे नजर मारते हैं भाई, टेबल पे नजर मारते हैं भाई। एडजस्टर यूनाइटेड भाई बैठी है टॉप 3 में भाई। क्रेजी भाई। क्वाइट अ सरियल फीलिंग आई वुड से भाई। एंड भाई 12 का जीडी, हमारा डबल डिजिट में जीडी आखिरी बार किस साल में गया था भाई? कोई कमेंट करके बताना मेरे को ये जरा। 12 का जीडी हमारा। एम आई ड्रीमिंग और वॉट भाई, एम आई ड्रीमिंग और वॉट? भाई मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है जिंदगी जीने में एज अ फुटबॉल फैन। मजा आ रहा है भाई। अब भाई थोड़ी सी ना बात कर लेते हैं भाई आर्सेनल वर्सेस चेल्सी के गेम की भी, क्योंकि भाई बड़ा गेम था एंड मैंने देखा, बट मैंने एंजॉय नहीं किया भाई। कुछ इतना खास मेरे को टू बी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आया। वो आखिरी वाली जो चांस थी, अगर वो डेलेप का गोल हो जाता, अगर वहाँ जाओ पेड्रो ऑफसाइड नहीं होते, तो इट वुड हैव बीन अ क्रेजी गेम। बट भाई आई वुड से इट वाज एन गुड गेम।
ज़्यादा कुछ था नहीं भाई। वही जो टेम्पलेट हर आर्सेनल चेल्सी गेम का रहता है, चेल्सी भाई चांसेस बनाने की ट्राई करती है, ये करती है, बट भाई आर्सेनल इतनी रिजिड रहती है अपने स्ट्रक्चर में, इतना उनको पता है भाई कि उनका क्या काम है, सब प्लेयर को अपने-अपने काम पता है, उनका फॉर्मेशन ही इतनी वेल बिल्ट उनका स्ट्रक्चर रहता है कि भाई उसको ब्रेक करना आसान होता नहीं है, वो चेल्सी से हुआ नहीं, थोड़ा ट्राई कर रहे थे उसके बाद भाई साहब पेड्रो नेटो ने ले लिया रेड कार्ड, क्वाइट स्टूपिड आई वुड से नेटो की तरफ से। नहीं करना चाहिए था नेटो को, मतलब लाइक कम ऑन भाई, भाई रेस ही लगा लेता भाई उससे थोड़ा और आगे तक, कॉर्नर ही कर लेता उसको भाई, क्या टैकल करने की ज़रूरत थी वहाँ पे तेरे को पता है भाई तेरे को वहाँ से अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले तेरे को कैच करना चाह रहा है वो, उसने करा लिया, तेरे को रेड कार्ड दिला दिया। तो आई वुड से एक थोड़ा-सा स्टूपिड प्ले वहाँ पे नेटो की तरफ से। बट आई वुड से भाई Arsenal now they are 4 points clear, actually 5 points clear to Manchester City, but Manchester City have a game in hand. तो अगर देखना जाए तो मैनचेस्टर सिटी अगर वो गेम जीतती भी है तो दे आर 2 पॉइंट्स क्लियर, स्टिल दे आर इन अ बेटर पोजीशन आई वुड से। आर्सेनल के अगर हम आने वाले गेम्स अगर हम देखें तो दे आर प्लेइंग ब्राइटन, देन दे आर प्लेइंग एफए कप का फिक्सचर एंड देन चैंपियंस लीग। एवर्टन दे आर प्लेइंग ईएफएल कप में, दे आर प्लेइंग मैन सिटी। देन उसके बाद ऐसा जिनका कोई इतना बिग फिक्सचर प्रीमियर लीग में ओके, तो आफ्टर दिस दे विल बी प्लेइंग मैन सिटी ऑन 18th ऑफ अप्रैल, सो दैट वुड बी अ क्रेजी फिक्सचर आई वुड से, क्योंकि भाई मैन सिटी भी उससे पहले आई डोंट थिंक कोई बड़ी टीम फेस कर रही होगी। लेट मी चेक मैन सिटी के फिक्सचर्स आल्सो। तो भाई मैन सिटी विल फेस रियल मैड्रिड ऑब्वियसली इन चैंपियंस लीग, बट प्रीमियर लीग में एज सच दे आर नॉट प्लेइंग एनी बिग टीम until oh actually they'll also play Chelsea भाई। Man City Chelsea को भी खेलेगी 11 अप्रैल को, एंड आफ्टर दैट 18th ऑफ अप्रैल को they'll play Arsenal, तो दैट गेम विल बी क्रेजी भाई, दैट गेम विल बी क्रेजी भाई। अभी से ही इस गेम की हाइप बननी चालू हो जाएगी, क्योंकि भाई to be honest this title race will get interesting, I'm telling you this will get interesting at the end। मुझे अभी भी लगता है Arsenal will win it, बट अगर Arsenal नहीं जीतती है ना तो भाई आई डोंट नो भाई, आर्टेटा भाई अब पता नहीं कितने साल देंगे भाई आर्सेनल वाला आर्टेटा को, आई डोंट नो। आई रियली वांट कि भाई कुछ इसका एंड गोल हो, लाइक आर्टेटा इतने साल से जो कर रहा है ना उसका कुछ एंड गोल हो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि बस प्रोसेस प्रोसेस और प्रोसेस बीच में रुक गया, गेटिंग, जो कि ऑब्वियसली आर्सेनल के फैंस तो नहीं चाहेंगे वो, मे बी हम चाहते हो, पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा वीडियो पे, बट भाई गेटिंग माई पॉइंट राइट, कि या तो कुछ एंड गोल हो या निकाल ही दें, मतलब कुछ सॉल्यूशन हो भाई, ये फिर से प्रोसेस में नहीं भाई, ये नेक्स्ट सीजन का हमें वेट नहीं करना भाई, या तो आर्सेनल जीते खत्म हो या फिर हारे और आर्टेटा सैक हो भाई, ऐसा करो सीधा कुछ, ये बीच में नहीं फंस के रहना भाई कि भाई अगले साल देखेंगे, नहीं भाई इसी साल होना चाहिए जो होगा, या तो आर्सेनल जीतेगी या तो प्रीमियर लीग जीतेगी या चैंपियंस लीग जीतेगी, आई डोंट केयर, एंड दोनों नहीं जीतेगी तो आर्टेटा सैक होना चाहिए भाई, तो ये प्रोसेस आगे नहीं जाना चाहिए भाई, ये या तो एंड गोल निकलना चाहिए कुछ या फिर सैक होना चाहिए आर्टेटा। तो भाई एज अ न्यूट्रल तो मेरे यही थॉट्स हैं। वैसे गेम में ऐसा कुछ था नहीं, कुछ मैं भूल रहा हूँ तो सो सॉरी भाई, मेरे को ऐसा तो कुछ याद नहीं है, मैं उससे ज़्यादा तो भाई यूनाइटेड के वो जीत सवार थी मेरे पे, एंड इंडिया वॉन, तो भाई दुगनी हुई थी खुशी मेरी, तो ज़्यादा मैंने इस गेम पे ध्यान दिया भी नहीं। मज़ा आ जाता अगर ड्रॉ हो जाता गेम तो, बट ठीक है भाई, आई वोंट केयर इतना, बिकॉज भाई अपने अपने गिरवान में झांकते हैं हम, दूसरों के गिरवान में अभी नहीं झांकते हैं, जब झांकने की बारी आएगी तब झांकेंगे। तो हाँ भाई, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट गेम में, अगला गेम है हमारा न्यूकासल के साथ, तो मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में, एंड भाई तब तक के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, अब थोड़ा रेगुलर कंटेंट भी डाल रहा हूँ मैं, एंड वीडियो को लाइक कर देना भाई अच्छी लगी हो तो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।